नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। कल कार्डानो अड्डा की थोड़ी सी हालत खराब थी, आज अच्छी हो गई। तो क्या माना और बिटगट में क्या क्या अपडेट हो गए आज वो भी बताते हैं। प्लस 32 ट्रिलियन बेबी डॉज आपको फ्री में मिल रहा है अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो। एक तरह से गिव वे हो गया, ये कोई एयर ड्रॉप नहीं है, आपका गिव वे है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आजकल एयर ड्रॉप में बहुत ही स्कैम चल रहे हैं, थोड़ा सा होशियार रहिएगा। बहुत सारे बड़े बड़े एयर ड्रॉप जो रिसेंटली अभी आए हैं और उन सब में स्कैम कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। और एक टोकन और चल रहा है, किसी ने पूछा था तो मैं उसको जवाब जरूर देना चाहूंगा। सोलार यानी कि SXP क्या करना चाहिए, इसमें रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए। तो ये 1 बाय 1 तो कुछ अपने अपडेट्स हैं, चलिए बात करते हैं। तो पहले हम चलो बिटगार्ड से ही ले लेते हैं। बिटगार्ड में जो चल रहा है, बिटगार्ड में देखिए इनकी जो वो कार वाली जो एक न्यूज आनी थी वो एक तरह से लॉन्च हो गई। एक तरह से वो मॉडल उन्होंने दिखाना था, यानी कि क्यू वीराज जिन्होंने जो लॉन्च दिया, नाम दिया था, वो लॉन्च हो गई है साहब। और एक कार का ही मॉडल है। अब डिपेंड करता है कि वो कितना सक्सेस होता है, कितना पब्लिक उसको चाहती है, उसके बाद ही उसके आगे के फर्दर कुछ हिसाब किताब बन पाएगा। अभी तो उसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी क्या कह सकते हैं। अभी तो वो प्रोडक्ट आएगा, तो उसको यूज करेंगे, उसके बाद ही कोई रेस्पॉन्स निकल जाएगा, तब उसका क्या इंपैक्ट आता है बिराज के प्राइस पर वो तब देखा जाएगा। ठीक है, तो लॉन्च हो गया है। एक यहाँ इन्होंने एक और घोषणा अभी कर दी है, एक के बारे में की है, एक के बारे में नहीं की है। इन्होंने 2 एक्सचेंज लिस्टिंग की बात की है। एक तो इन्होंने पोलोनिक्स का इन्होंने कुछ वर्ड लिख के छोड़ दिए हैं, लेकिन अगर वो उनको फिट बैठाओ तो वो पोलोनिक्स एक्सचेंज निकलता है। एक तो वो पोलोनिक्स एक्सचेंज पे लिस्टिंग होनी है, डेट फाइनल नहीं है। और एक और एक्सचेंज है, वो है डीप कॉइन। अब ये दोनों के दोनों एक्सचेंज आपका अंडर 50 है, यानी कि 50 के ऊपर के ही है। अब ये का टॉप 10 में है ऐसा नहीं है, ये आपके टॉप 50 में आप मान सकते हो कि टॉप 50 में दोनों एक्सचेंज आते हैं, डीप कॉइन और पोलोनिक्स ये एक्सचेंज। तो ये 2 एक्सचेंज की लिस्टिंग है। कब होगी, डेट जब भी आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो ये है सब बिटगट में अपडेट जो अभी हुआ है, लेकिन प्राइस आपका कहीं नहीं गया है, प्राइस वहीं का वहीं है जैसा था, थोड़ा बहुत नीचे ही चला गया है। जैसे कि 6x045 की सीरीज में चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कहते हैं इनकी प्लानिंग कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि नहीं तो एक्सचेंज लिस्टिंग हो या जो भी होता था प्राइस ऊपर जाता था। लेकिन आजकल इनकी कुछ एक्सचेंज की कुछ भी है, लेकिन इनका प्लानिंग कुछ आजकल फिट बैठ नहीं रहा है, गड़बड़ ही है कुछ कहीं ना कहीं। तो देखते हैं निकल के आएगा। भाई प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है उसके बाद भी नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत इंपैक्ट आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनकी टीम को अभी ये सोचना पड़ेगा कि आगे कमजोरी कहां पर है, तो वो इनको देखनी पड़ेगी। अब मैंने कहा कि 32 ट्रिलियन का आपको गिव वे मिल रहा है, ये दे कौन रहा है, और वो 32 ट्रिलियन टोकन आपको मिल रहे हैं बेबी डॉज कॉइन। तो ये दे रहा है आपका बायबिट। देखिए साहब, बायबिट पे इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग है। तो उन्होंने अपना एक गिव वे रखा है और उन्होंने 2 टर्म एंड कंडीशंस रखी हैं और 2 भागों में बांटा है। पहला है शर्त वही है कि आप उनके एक्सचेंज पर 40 बिलियन टोकन का ट्रांजैक्शन कीजिए, तो आपको जो है उसमें 32 ट्रिलियन में से पहले 2000 लोगों को ये गिव वे देंगे। ठीक है, और दूसरे में जो इसमें होंगे 20 ट्रिलियन टोकन। और दूसरा इन्होंने शर्त रखी है कि आप उनके एक्सचेंज पर 8 बिलियन टोकन्स को अपने स्पॉट्स में एक तरह से परचेज कीजिए। तो उसमें रहेंगे इनके लगभग जो है 12 ट्रिलियन टोकन डॉज कॉइन के। तो ये इस तरीके से 2 जगह इन्होंने बांटा है। तो आप भाई जिन्होंने बायबिट पे अपना एक्सचेंज पे बना रखा है या वहाँ ट्रेडिंग या जो भी करते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, वो तो भाई ऑलरेडी वहाँ काम कर ही रहे हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। और जो नए करना चाहते हैं वो भाई अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि 32 ट्रिलियन माल भी बहुत होता है, अगर कुछ हिस्से में आपके पड़ गया तो फ्री का सौदा है। और यहाँ इसका प्राइस जो है आपका 8x028 की सीरीज में भी चल रहा है। लेकिन देखिए इसके प्राइस में स्पाइक आ सकता है, क्योंकि इन्होंने 2 चीज़ें कर दी। एक तो 32 ट्रिलियन टोकन फ्री में दे रहे हैं, दूसरा बेशक भाई वो सेल परचेज तो करना ही है, दूसरा एक्सचेंज की लिस्टिंग हो रही है। तो यहाँ प्राइस अगर आपका 30-31 की सीरीज तक जाए तो भाई प्रॉफिट ले लेना। आज मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ, अगर वहाँ तक जाए किसी भी टाइम तो लालच मत करना, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर तूफान नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 30-31 की सीरीज तक भी जाता है तो आप प्रॉफिट अपना जरूर ले लीजिएगा, लालच नहीं करना। तो ये है वो एक फ्री का सौदा जो मैंने आपको बताया। अब लेते हैं एडा। एडा में कल थोड़ी सी वही इसके स्टेबल कॉइन का जो डीप पैग हुआ था उसकी वजह से प्रॉब्लम आई, और आज वो प्रॉब्लम तो ठीक हो गई। लेकिन आज डीजेज ठीक है अपना पैकिंग में है। लेकिन आज हुआ ये है कि एक वेल ने लगभग जो है 150 मिलियन एडा टोकन्स को बाय कर लिया, प्राइस ऊपर आ गया।
तो वो कहते हैं ये क्रिप्टो करेंसी है। कोई अगर एक आदमी भी अच्छी खासी सेलिंग कर देता है तो प्राइस नीचे चला जाता है, कोई एक आदमी अगर अच्छी खासी बाइंग कर ले तो प्राइस ऊपर आ जाता है। कुछ भी आप ये नहीं कह सकते कि स्थिर है कि हाँ ये धीरे धीरे होगा, नहीं, अचानक यहाँ सब कुछ हो जाता है। तो जो लोग कई बार ये कहते हैं सर ये तो आपने 6 महीने पहले तो ऐसा बोला था, अब ऐसा क्यों हो गया, भाई यहाँ तो हर मिनट में सब कुछ चेंज हो जाता है। आप 6 महीने पुरानी बात कई बार को उठा देते हो। तो भाई यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखिए। वही तो मैंने आपको कल बताया कि एडा में आज उसका डीजेड खतरे में आ गया तो एडा का प्राइस भी खतरे में आ गया। आज एक वेल ने बाय कर लिया, एडा का प्राइस सही हो गया। जीता जागता सबूत आपके सामने होता है। तो ये क्या है कि बिल्कुल करंट सिचुएशन पर मार्केट चलती है। आप ये कहोगे ये कोई परंपरागत मार्केट नहीं है कि साहब धीरे धीरे चलता रहेगा, ये तो करंट में सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। अब आते हैं, एक सज्जन ने पूछा सर सोलार टोकन मेरे पास है, मैं क्या करूं, मुझे अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है। तो देखिए मैं आप जिसके पास भी है, मैं ये कहूँगा कि मेरे पास तो नहीं है इसलिए मैं ये कहूँगा उसकी वजह से ना बताऊँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। अब XP यानी कि सोलार टोकन है और वो लगभग 25% अभी प्राइस में ऊपर चल रहा है। प्राइस इसका चल रहा है 83 की सीरीज में, ठीक है। अगर ये आपका अगर आपने डिप में कहीं खरीदा है, देखिए वैसे तो इसका ऑल टाइम हाई जो रहा है वो लगभग $6 के आसपास रहा है, यानी $5.8 तक गया है। आपने अगर अभी जैसे रिसेंटली मार्केट नीचे रहा है और अगर आपने कहीं डिप में खरीदा है तो देखिए जिस हिसाब से इसका प्राइस ऊपर अभी चल रहा है, मुझे अंदाजा लगता है कि शायद ये 9 की सीरीज तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये 9.1 या 9.0 की सीरीज तक भी आता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए मेरा ओपिनियन है, मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा। उसके बाद आपका जो बचता है आप होल्डिंग में डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट खराब नहीं है क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है और अब उसी से अंदाजा लगता है कि सोलार यानी कि इनका एक तरह से क्लीन एनर्जी पर फोकस ज़्यादा है और आने वाला वक्त भी देखिए क्लीन एनर्जी का ही रहेगा, यानी कि सोलर सिस्टम का। तो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अगर उस दिशा में सही चलता रहा तो प्रोजेक्ट में पोटेंशियल अच्छा है। लेयर 1 का ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है। अब डिपेंड करता है कि ये कितनी आगे प्रोग्रेस कर पाता है अपने इस क्लीन एनर्जी के मिशन में। ये है इसका थोड़ा सा क्या कहेंगे इसका एम जो है। तो आप यहां पर अगर रिसेंटली की बात करते हैं कि प्राइस कहां तक जा सकता है तो वो मैं आपको बता सकता हूं कि जिस हिसाब से इसमें थोड़े से अभी अपडेट हुए हैं वो तो ये 9 की सीरीज तक जा सकता है। तो आप वहां 9 पे आसपास आता है तो आप प्रॉफिट जरूर लीजिए। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत होल्डिंग आप छोड़ दीजिए, आगे के लिए छोड़ सकते हैं। प्रोजेक्ट ठीक है, प्रोजेक्ट में दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्चुअली मैंने इस पर कोई फोकस नहीं किया था। सही बात तो ये है, मैंने आपको एक वीडियो में ये भी कहा था कि देखिए हम इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी हैं, सब पर फोकस नहीं कर सकते। हम 50-60 फोकस अपने लिए चुन लेते हैं, उसी में से हम देखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वही चीज़ होती है। अब किसी ने पूछा तो ठीक है, हमने उसके लिए थोड़ा सा खोजबीन कर ली, तो ये आपके सामने है। अब अगला टोकन है हमारा माना, डिसेंट्रलाइज्ड माना। देखिए साहब इस प्रोजेक्ट में तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब होता क्या है कि कई बार हमारा टोकन जब ऊपर को नहीं चलता, दूसरे टोकन जब चल रहे होते हैं तो ये लगता है कि हमारा क्यों नहीं चल रहा है। तो देखिए हर एक टोकन का एक वक्त होता है, कभी किसी में कोई अपडेट होता है तो कभी किसी में होता है, कभी किसी में कुछ नहीं होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा टोकन तो चलना ही चाहिए, किसी और का चले ना चले। तो भाई मेरे जिनकी भी माना में होल्डिंग है थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा, डिटेल में वीडियो देखना है तो क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर इसका डिटेल में वीडियो बना हुआ है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो सकता है, क्योंकि जो डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ उनको बार बार वो चीज़ मैं दोहराता नहीं हूँ। तो आप उसमें देख लीजिए जाके, पूरा डिटेल में सबको समझाया है। क्योंकि आजकल डिटेल वीडियो अभी थोड़े से बंद कर रखे हैं, मैं फिर से शुरू करूंगा एक तरह से जिस तरीके से पहले अपनी सीरीज चल रही थी डिटेल वीडियो बनाने की, वही मैं दोबारा से फिर जल्दी ही शुरू करने वाला हूं। क्योंकि आजकल थोड़ा सा मार्केट में उठापटक भी रहती है और मार्केट भी आजकल कोई एक तरफ को ठीक से चल नहीं रहा है, तो इसलिए अभी डिटेल वीडियो बंद कर रखे हैं। डिटेल वीडियो आपके अनुसार आप सजेस्ट करेंगे, उस हिसाब से मैं फिर से दोबारा से बनाना शुरू करूँगा बहुत जल्दी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए माना प्रोजेक्ट ठीक है, प्रोजेक्ट में कोई नो डाउट कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमेशा आप ये मत सोचिए कि मेरा ही टोकन ऊपर चलना चाहिए। बस है कि आप थोड़ा इसको होल्ड कीजिए, मिलेगा आपको जो आपने सोच के इसमें अगर पैसा लगाया है तो प्रोजेक्ट आपने सही चूज किया है, प्रोजेक्ट गलत नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए, बस ये कहना चाहूँगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।